कतर दुनिया का तीसरा सबसे अमीर देश है प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से। और यहाँ के नागरिक हर साल लगभग 86,000 अमेरिकी डॉलर की आमदनी हासिल करते हैं। अगर आम लोगों का जीवन स्तर इतना अच्छा है तो सोचने वाली बात है कि शाही परिवार किस शाही अंदाज में जिंदगी गुजारता होगा। इससे पहले कि हम इस पर बात करें, आइए कतर के बारे में कुछ जान लेते हैं। कतर एक छोटा सा देश है जो मध्य पूर्व में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 4,471 वर्ग मील है और इसकी राजधानी दोहा एक समय में मछली पकड़ने का गांव और घोड़ों और ऊंटों की नस्ल की परवरिश का केंद्र था। यह भारत और चीन से माल ले जाने वाले व्यापारियों का भी प्रसिद्ध ठहराव था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह एक अंग्रेजी सुरक्षा की सरकार बन गया और आखिरकार 1971 में इसने स्वतंत्रता हासिल की। देश की एक छोटी सी सीमा सऊदी अरब से मिलती है और बाकी चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ अक्सर समुद्र, बंजर और सूखी जमीन है, जिसके कारण सिर्फ 5% जमीन पर खेती की जाती है। देश पर अल थानी परिवार शासन करता है, जो सबसे बड़े शाही परिवारों में से एक है, जिसके बारे में मैंने सुना है। ये 1700 के दशक में कतर में बस गया और अंदाजा है कि आज तक इनकी संख्या 8,000 कतरी शहजादों से ज्यादा है। इनकी सामूहिक संपत्ति 335 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। यह परिवार 4 अहम शाखाओं में विभाजित है: बानी कासिम, बानी अहमद, बानी जब्बर और बानी टोमर। 4 अहम नेतृत्व की स्थितियां बदली हैं और ये सभी राजगद्दी प्राप्त हो गए। वर्तमान अमीर तमीम बिन हमद अल थानी हैं, जो कि उनके पिता हमद बिन खलीफा अल थानी से पहले 1995 से 2013 तक कतर पर शासन करते रहे। ये पद उनके भाई जसिम बिन हमद बिन खलीफा अल थानी को मिलना था, लेकिन वह अमीर बनने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। यह जानकारी का सारांश निम्नलिखित है। उन्होंने क्राउन की पोजीशन से इस्तीफा दे दिया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने पिता को एक पत्र भेजा था जिसमें कहा गया था कि अब समय आ गया है कि वह इस्तीफा दें और एक उत्तराधिकारी के लिए तैयारी करें। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने शुरुआत में इस पोजीशन को केवल संवेदनशील परिस्थितियों के कारण स्वीकार किया था। अब वह अपनी पत्नी शेखा भुतैना बिन्त हमद अल थानी और अपने 8 बच्चों के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमद बिन खलीफा अल थानी, जिनका जन्म जनवरी 1952 में हुआ था और वीडियो के समय उनकी उम्र 70 साल थी, की 3 पत्नियां और 24 बच्चे हैं, 11 बेटे और 13 बेटियां। वर्तमान अमीर उनकी दूसरी पत्नी शेखा मौजा बिन्त नासर के साथ उनके बेटे हैं। सिंहासन से त्यागपत्र देने से पहले उन्होंने कतर के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2005 में उन्होंने कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी QIA की नींव रखी और $100 बिलियन से अधिक का निवेश किया। यहाँ उनके कुछ अधिग्रहित संपत्तियां हैं। पहला, हैरोड्स, जो यूनाइटेड किंगडम का सबसे शानदार डिपार्टमेंट स्टोर है। यह स्टोर इतना शानदार है कि यह रॉयल वारंट्स को धारण करता है क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, प्रिंस ऑफ वेल्स और क्वीन एलिजाबेथ द क्वीन मदर के नाम से। यहाँ एक ड्रेस कोड भी है। अगर आप साइकिलिंग शॉर्ट्स, फ्लिप फ्लॉप्स, थॉन्ग सैंडल्स, स्विम वियर, बीच शॉर्ट्स या गंदे कपड़े पहने हुए हैं तो आप अंदर नहीं जा सकते। हैरोड्स के अलावा QIA ने प्रिंटेम्स डिपार्टमेंट स्टोर को भी अधिग्रहित किया, जो पेरिस में 1865 में खुला था और ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह भी फैशन और लग्जरी आइटम्स के लिए दुनिया के प्रमुख डिपार्टमेंट स्टोर्स में से एक है। डिपार्टमेंट स्टोर्स के अलावा उन्होंने पेरिस सेंट जर्मन FC, एक फ्रेंच फुटबॉल क्लब, को भी अधिग्रहित किया है। उनके पास स्टेक और पोर्श मिरामैक्स फिल्म्स का स्टेक भी है। चर्निंग ग्रुप में $100 मिलियन का निवेश, लुई वुइटन मॉर्ट हेनेसी में 8% स्टेक, क्रेडिट सुआस में 6% स्टेक, बार्कलेज में 12.6% स्टेक और कुछ अन्य निवेश भी हैं। कम लोग जानते हैं कि कतर वास्तव में लंदन का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी मालिक है। आइए देखें कि उनके पास लंदन में कुछ प्रभावशाली संपत्तियां हैं। उनकी होल्डिंग्स में यूनाइटेड किंगडम की सबसे ऊंची इमारत डच शार्ड शामिल है। यह शानदार इमारत आधुनिक लंदन की पहचान है, एक वर्टिकल शहर जहां लोग रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और आराम कर सकते हैं। इसके अंदर आपको विश्व स्तरीय कार्यालय, 5 सितारा शांग्रीला होटल, पुरस्कार विजेता रेस्तरां और कुछ अमीर लोगों के लिए निवास स्थान मिलते हैं। यह यूके का सबसे ऊंचा व्यूइंग गैलरी भी है, जहां से आप लंदन के शानदार दृश्य का आनंद ले सकते हैं। कतर के पास इंटरकॉन्टिनेंटल लंदन पार्कलेन होटल भी है। यह 4.5 सितारा होटल शान और आराम की मंजिल है। एक बहुत ही दिलचस्प बात जो मैंने यहाँ के बारे में जानी, वह यह है कि यह उसी साइट पर स्थित है जहां रानी का बचपन का घर 145 पिकाडेली था। यह युद्ध में तबाह हो गया था और 1959 से 1975 के बीच सर फ्रेडरिक गिबार्ड ने होटल की निर्माण शुरू की। मुझे बहुत दिलचस्प लगा कि कतरियों ने कुछ ऐसा खरीदा
जो ब्रिटिश लोगों के लिए इतनी ऐतिहासिक अहमियत रखता है। लंदन ओलंपिक विलेज भी खत्रियों की मिल्कियत में है। उन्होंने यह 2011 में 557 मिलियन पाउंड में खरीदा था। फिलहाल यह एक आवासीय क्षेत्र है और इसमें लगभग 3000 घर हैं। लंदन की संपत्तियों के अलावा उनके पास कांस, फ्रांस में भी कुछ जायदाद है। इसमें मैजेस्टिक होटल शामिल है, जो भूमध्य सागर का नजारा करते हुए एक शानदार मुकाम है। इसके पास खुद की प्राइवेट बीच है और बहुत से शानदार कमरे हैं जिनसे दिलफरेब नजारे देखने को मिलते हैं। वे ग्रैंड हयात कांस होटल, मार्टिनेज और कार्ल्टन होटल भी मालिक हैं। जब अमीर के पिता हुक्मरानी कर रहे थे, कई कूटनीतिक और खेल आयोजन कतर में हुए। इसमें 2006 एशियन गेम्स, 2012 यूएन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, दोहा समझौता और फतह हमास दोहा समझौता शामिल है। उनकी सरकार को निरंकुश कहा जा सकता है। कोई संगठित राजनीतिक विपक्ष नहीं थी, फ्री स्पीच और मुखालफत मना थी, और उनकी हुक्मरानी के दौरान 2 अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी मौजूद थे। वे अल जजीरा न्यूज मीडिया ग्रुप के गठन में भी अहम किरदार थे। इस तरह कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने बेटे के लिए मजबूत बुनियाद मुहैया की। जब से अमीर तमीम बिन हमद अल थानी ने जिम्मा संभाला है, वे कतर की अंतर्राष्ट्रीय प्रोफाइल बेहतर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उनका एक बड़ा तरीका यह है कि वे खेल आयोजन होस्ट करते हैं। उन्होंने ऑरिक्स कतर स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट्स की बुनियाद रखी और दोहा में 15वें एशियन गेम्स का इनकाद करने में मदद की। उन्हें मिस्र के अल अहराम ने अरब दुनिया के बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी के तौर पर वोट किया। यह देश 2022 में फुटबॉल वर्ल्ड कप होस्ट करेगा और उम्मीद है कि $200 बिलियन से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे इस इवेंट के इंतजार में। अमीर के पास यूएससी से बैचलर और मास्टर डिग्री है। यह कहा जाता है कि अपने शिक्षा के दौरान उन्होंने कई सैन्य अभ्यासों में हिस्सा लेने के साथ साथ फ्रांस, मोनाको, अल्जीरिया और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में छुट्टियां बिताई हैं। इसलिए कई लोगों को यह सवाल है कि वे अपनी पढ़ाई पर कैसे ध्यान दे पाए। एक प्रोफेसर का कहना है कि जब उनके शिक्षक ने अंतिम पेपर दिया तो उसे एक बैग में रोलेक्स घड़ी के साथ दिया गया, जिसे उन्होंने वापस कर दिया। इसलिए उनकी डिग्री की सत्यता पर शक है, मगर इसमें कोई शक नहीं कि वह बहुत मेहनत करते हैं। उन्होंने कई ऊंचे पदों पर काम किया है, जैसे कि पर्यावरण और प्राकृतिक अभ्यारण्यों की उच्च परिषद के प्रमुख, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के लिए सर्वोच्च परिषद के अध्यक्ष, सर्वोच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष, कतर विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ रीजेंट्स के अध्यक्ष और शाही परिवार परिषद के उपाध्यक्ष। लेकिन इतनी बातें बस हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि उन्होंने घर से बाहर बहुत निवेश किया है, इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने अपने देश में आराम और ऐशो आराम पर निवेश नहीं किया। जब वह अपनी जिंदगी के बारे में इतने खामोश नजर आते हैं, एक सूत्र कहता है कि अमीर ने ओमान के पहाड़ों में एक महल बनाना शुरू किया है। यह 2000 मीटर की ऊंचाई पर है और एक खूबसूरत खाड़ी का नजारा देता है। इस निर्माण की जिम्मेदारी जनरल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज (GET) के पास है, जिसका मुख्यालय दोहा में है और हजारों लोग इनके विभिन्न निर्माण परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। अमीर का एक और बड़ा घर मस्कट में भी है, जो समुद्र के नजदीक है। यह सफेद रंग का महल एक शांत और सुकूनदायक माहौल पैदा करता है और खजूर के पेड़ इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। दुनिया के अमीरों के आवासों से यह जरूर अलग है। दोनों घरों के अंदर की तस्वीरें आम लोगों तक नहीं पहुंची। अमीर का $500 मिलियन का सुपर याच ऑल लुसैल दुनिया के सबसे बड़े याच में से एक है। यह 404 फीट लंबी है और जर्मन शिपयार्ड लार्सन ने बनाई है। इसकी डिजाइन अंग्रेजी डिजाइन हाउस मार्च एंड वाइट ने की है, जो सिर्फ लग्जरी चीजों पर काम करता है। 36 मेहमान इसमें रह सकते हैं और 56 क्रूज सदस्यों के लिए भी जगह है। इसमें स्पा, मूवी थिएटर, ब्यूटी सैलून, बारबेक्यू एरिया, जिम और कई इंडोर पूल्स हैं। इसके बाहर बालकनी से प्राकृतिक रोशनी अच्छी तरह इस्तेमाल की जा सकती है। इसकी 6 डेक्स लिफ्ट से एक्सेस की जा सकती है। घरों की तरह अमीर इसकी अंदर की तस्वीरें भी नहीं दिखाते। अमीर का याच अपने वालिद के याच से 1 मीटर छोटा है, जो $100 मिलियन कम कीमत का है। लेकिन अल्थानी का याच भी बहुत दिलचस्प है। इसके अंदर एक पूल, अंडर वाटर लाइट्स, ब्यूटी सैलून, बीच क्लब, जिम, एक गेस्ट लिफ्ट और ओल्ठानी केबिन्स हैं। 34 मेहमान इसमें स्वीट्स में रह सकते हैं और 95 क्रूज सदस्यों के लिए भी जगह है। इस याच के अंदर का डिजाइन अल्बर्टो पिंटो डिजाइन हाउस ने किया है। अब गॉसिप की बात, अमीर का छोटा भाई शेखा खलीफा बिन हमाद बिन खलीफा अल-सानी अपनी रईसी के लिए मशहूर है। वह 2011 में यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस में पढ़ता था। वह एक प्राइवेट जेट में आया और अपनी तस्वीरें बेवर्ली विल्शायर होटल में पोस्ट की, जो प्रिटी वुमन फिल्म से मशहूर है। उसके पास एक फ्लीट ऑफ $multi-million सुपरकार्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, कंसीयर्स, शॉफर्स और नर्स भी थी।
वह लास वेगास जाने में भी दिलचस्पी रखता था और 2014 में 6 हफ्तों में $300,000 खर्च किए। उसने वहां कई सेलिब्रिटीज से मुलाकात की, जैसे स्कॉट डिसिक, जो कीपिंग अप विद द कार्दाशियंस से मशहूर हैं। इस सब के बावजूद उसने डीन की लिस्ट में 3 बार जगह बनाई। कतर वापस आने के बाद वह कतर की आंतरिक सुरक्षा सेवा से जुड़ा हुआ। उसने एक मास्टर डिग्री भी रिमोटली पूरी की। एक और दिलचस्प बात अल थानी परिवार के बारे में यह है कि वे कला में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। अमीर की बेटी अल मयासा बिन हमाद बिन खलीफा अल थानी कतर म्यूजियम अथॉरिटी की प्रमुख हैं और कला की दुनिया में ताकतवर तरीन औरत के तौर पर जानी जाती है। फोर्ब्स ने 2012 में उन्हें दुनिया की 100 सबसे ताकतवर औरतों में शामिल किया। कतर म्यूजियम अथॉरिटी का सालाना बजट $250 मिलियन है। वह 20 सालों से बहुत से कीमती संग्रह इकट्ठा कर रहे हैं, जिसमें कलाकृतियां, कुरान, दुर्लभ पुस्तकें, आभूषण, प्राकृतिक इतिहास की छपाई और 18वीं सदी का फ्रांसीसी फर्नीचर शामिल हैं। इसके अलावा वह मशहूर पेंटिंग्स और फोटोग्राफ्स भी अपने पास रखते हैं। महल, लग्जरी याच, प्राइवेट जेट्स, खिदमतगार और निवेश, ये शहजादा खानदान के पास सब कुछ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो स्क्रीन पर दूसरे वीडियो को भी जरूर देखें।